गाइस, दिस इज मी लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने से पहले आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे हर सोशल अकाउंट पे जो है वो फॉलो कर लें, क्योंकि मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं। मुबारक हो, पाकिस्तान अपना मैच जीत चुका है। ये कहते हुए हमें 3 महीने का अरसा गुजर चुका है अप्रोक्सीमेटली। यस, यू हर्ड दैट राइट, क्योंकि हम अपना आखिरी मैच जीते थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो हमारा वर्ल्ड कप का मैच था, बारिश का जो एक मैच हुआ था हमारा, और वो भी हम डीएलएस के मेथड से जीते थे। मतलब ये नहीं है कि हमने 400 का टारगेट जो है वो चेस किया था, वो हम बारिश की वजह से जीत गए थे। ये जुमला कहते हुए कि मुबारक हो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान मैच जीत गया, अच्छा खासा अरसा गुजर गया। उसके बाद फिर आई हमारा इंग्लैंड के साथ हमारा मैच आया, वो हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी 3 टेस्ट सीरीज का मैच आया, वो हम हार गए बुरे तरीके से। और उसके बाद हमारी जो 5 मैच की T20 सीरीज थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि अभी भी जारी है, आज हमें उसमें 4th कंसेक्यूटिव लॉस का सामना करना पड़ा। आज हमारी जो परफॉर्मेंस रही वो किसी शेम से कम नहीं थी। हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग थ्रू आउट द सीरीज फेल्ड रही। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा रिजर्व डे के बाद से, जो हमारा, आपको याद होगा, हमारा रिजर्व डे पे इंडिया से मैच करा गया था, उस दिन के बाद से तो जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग को जंग लग गया है, यानी कि कुछ भी नहीं कर पा रही। इतने बड़े बड़े नाम हमारे बॉलिंग पैनल में है। हमारे पास शाहीन शाह आफरीदी हैं, हमारे पास हारिस रऊफ हैं, द पेस मास्टर, लेकिन डिलीवरी की जब बात आती है कि कुछ डिलीवर करो टीम के लिए, तब सब फारिग हो जाते हैं। अगर मैं आज की बात करूं, प्लेइंग एक्सआई में सिर्फ एक चेंज किया, आजम खान की जगह साहिबजादा फरहान को लाया गया प्लेइंग एक्सआई में। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल से बायलेटरल्स, मैंने हमेशा से ये बात की है कि बायलेटरल्स आर ऑलवेज देयर टू टेस्ट योर बेंच स्ट्रेंथ, कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ कैसे प्रिपेयर करते हो, आप अपने बैकअप ऑप्शंस कैसे प्रिपेयर करते हो। और जिस तरह का हमने मुजाहरा किया, मैं सोच रही थी कि हम रिजवान को रेस्ट देके हम हसीबुल्लाह को ले आए और साहिबजादा फरहान जो है वो साइम अयूब के साथ ओपनिंग कर ले उनके साथ। देखिए, साहिबजादा फरहान जो आज 1 पर आउट हो गए, चांस दिया गया कि आओ भाई तुम डिलीवर करो, लेकिन वो नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है, एक ओपनर को जब आप डायरेक्ट जो है वो 5वें पोजीशन पे मौका देते हो, अब वो कोई एक्सपीरियंस प्लेयर तो है ही नहीं कि अगर आप उनकी जगह चेंज कर रहे हो तो वो बाबर आजम की तरह 3 कंसेक्यूटिव 50s मार लेंगे। एक न्यू यंगस्टर थे, उनको आपने मौका दिया तो एक ढंग से तो आप उसको मौका देते। आपने उसको 5th पोजीशन पे लाके उसको कहा कि चलो भाई अब तुम शुरू हो जाओ, तो आउट हो गए, उनको कॉन्फिडेंस डेंट हो गया। अपना ओपिनियन पूछे तो आजम खान को रेस्ट देने की जरूरत नहीं थी। आजम खान जैसा जो प्लेयर होता है या साइम अयूब जैसा जो प्लेयर होता है, वो 10 इनिंग्स में से 2-3 मैचेस में चलते हैं। तो इनको अगर आपने टेस्टिफाई करना है ना, तो आपने इनको कंसेक्यूटिव चांसेस देने होते हैं। आजम खान टोटल फेलियर रहे, नो डाउट, ठीक है। आपने उनको 2021 में इंग्लैंड की सीरीज के अगेंस्ट चांस दिया था, आपने उनको 2023 में अफगानिस्तान की सीरीज के अगेंस्ट चांस दिया था, आपने उनको अभी भी चांस दिया, लेकिन कभी भी जो है उन्होंने अपने आप को वो प्रूव करने में हमेशा वो नाकाम ही रहे, और इस दफा भी वो नाकाम हुए। लेकिन मेरे ख्याल से चौथा और पांचवा मैच भी आपको उसमें उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अगर आप आजम खान को ड्रॉप करें, साइम अयूब अगर बात कर लें, आपने एक अच्छी खासी बाबर और रिजवान की एक जो पार्टनरशिप, एक रोल था, एक ड्यो था ये, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत डिलीवर किया था, ठीक है। और ये पहली ओपनिंग पार्टनरशिप थी पाकिस्तान की जो कि इतनी सक्सेसफुल रही थी इन T20 इंटरनेशनल। आपने अच्छे खासे एक जो सिनेरियो चलता हुआ रहा था, आपने उसको डिस्टर्ब किया, और अब क्या हुआ, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब की जो अभी तक की हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 18 रन, सिर्फ और सिर्फ 18 रन उनकी हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप है। और उसमें से भी साइम अयूब हमेशा जल्दी आउट होकर चले जाते हैं, और आज भी अपनी रिवायत बरकरार करते हुए साइम अयूब जल्दी आउट हो गए। एक 1 नो लुक शॉट उन्होंने मारा था अपने पहले T20 मैच में, और उसके बाद साइम अयूब को इतना सबने सर पे चढ़ा लिया, इतना सबने सर पे चढ़ा लिया। देखिए, साइम अयूब पे कभी भी, मैं ये नहीं कह रही कि साइम अयूब बिल्कुल ही फारग प्लेयर है, नहीं, बट जहां पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर हर प्लेयर पे हो रहा है तो आप हर प्लेयर पे करो। साइम अयूब ने भी अपने अभी उस 24 रन जो उन्होंने मारे, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अगर जहां पे आप आजम खान को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आजम खान को टीम से निकाल रहे हो, तो वही एटीट्यूड, वही रवैया आप साइम अयूब के साथ भी रखो। वैसे भी फुल स्ट्रेंथ खिला के आप कौन सा जीत रहे हो,
वैसे भी तो आप हार ही रहे हो ना, तो अगर आप हार ही रहे हो तो एटलीस्ट अपने यंगस्टर्स को तो आप ठीक से यूटिलाइज करो। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी थ्रू आउट बहुत पुअर रही। मुझे समझ नहीं आती है कि अगर एक स्पिनर नवाज को इतनी कुट पड़ रही है न्यूजीलैंड के बैट्समैन की तरफ से, तो वाई इज ही नॉट गोइंग फॉर इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद आपने जब जब देखा होगा, जब जब बाबर आजम इफ्तिखार अहमद को चांस देकर लाते हैं तो इफ्तिखार अहमद हमेशा डिलीवर करते हैं। बैटिंग के साथ तो वैसे ही वो काफी अरसे से फ्लॉप होते हुए नजर आए थे, तो एटलीस्ट आप उसको बॉलिंग में तो कुछ दो। बॉलिंग में इफ्तिखार शाहीन शाह अफरीदी, आई डोंट नो उनके माइंड प्लान्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में जो वो इफ्तिखार अहमद को नहीं लेकर आते ना। फास्ट बॉलर्स के भाई क्या रिवायत है हमारी, यही रिवायत है कि हम अच्छा खासा स्टार्ट ले लेते, मैच जब हमारे जबड़ों में आ जाता है, जब हमारे हाथों में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा, चलो इस मैच को प्लेट में रख के अगली अपोजिशन को दे देते, और वही हम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने ऐसे किया था, 16 पर 4 आउट करने के बाद भी वो आप मैच हार गए थे। कैसे हारे थे वो आपको भी पता है, वो जो आपने कैच ड्रॉप किया था, ठीक है। और आज भी यही हुआ, डेरिन मिचेल का जब कैच ड्रॉप हुआ तो उन्होंने खेल दी बड़ी इनिंग्स, और इस तरह से न्यूजीलैंड ने सिर्फ और सिर्फ 159 का टारगेट 18 ओवर्स में चेस करके फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स ये मैच अपने नाम कर लिया। आपको क्या ये पता है कि ग्लेन फिलिप्स जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम पाकिस्तान जैसी टीम से उनको जो है 4-0 की स्टेज पर भी ला सकते हैं। यानी कि हमारा लेवल इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है उस टाइम पीरियड के बाद से। डेरिन मिचेल ने वसीम जूनियर को टारगेट किया, मोहम्मद नवाज को टारगेट किया, हारिस रऊफ को टारगेट किया। एब्सोल्युटली पैथेटिक। वो जो कैच ड्रॉप किया था साइम अयूब ने डेरिल मिचेल का, वहां से फिर जो डेरिल मिचेल ने रिदम पकड़ा, गेम पकड़ा, तो न्यूजीलैंड तो फिर ये मैच जीत रहा था ऑब्वियसली। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए आपकी जो टीम है ना, उसके 3 सबसे बड़े ब्लंडर्स क्या है कि हमारा कोई गेम प्लान नहीं होता। हमारे टीम में कोई गेम प्लान ही नहीं है कि जिसके मुताबिक आप चलो, ठीक है। कोई ऐसा टेक्निकल आपको प्लेयर नहीं मिलेगा जो ऑन फील्ड डिसीजंस ले, जो ऑन फील्ड बोल्ड डिसीजंस ले, लाइक पैट कमिंस, लाइक बेन स्टोक्स। उसके अलावा आप पावर हिटिंग बहुत ज्यादा लैक करते हो और आप इन्हिसार करते हो, आप डिपेंडेंट हो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे। बट व्हेन इट कम्स टू योर टीम्स परफॉर्मेंस, व्हेन इट कम्स टू योर टीम्स रिजल्ट, तब का क्या। बाबर आजम और रिजवान अकेले जब तक करेंगे तब तक आपकी टीम का कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। और आपकी बॉलिंग तो वैसे ही पैथेटिक हो गई है। एशिया कप के बाद से जो आपकी बॉलिंग को डेंट पड़ा है, स्पेसिफिकली आफ्टर द मैच अगेंस्ट इंडिया, जो रिजर्व डे वाला मैच था, उसके बाद से जो पाकिस्तान टीम की हालत हो रही है वो बहुत बुरी है। वो तो टॉस अगली अपोजिशन ने जीता तो दे डिसाइडेड टू गो फॉर द बैटिंग, और उन्होंने कहा कि आइए हम हमेशा आपके अगेंस्ट, जो है पाकिस्तान को कहा कि हम हमेशा आपके अगेंस्ट 200 या 200 अबव का टारगेट सेट करते हैं, आज देखते हैं कि आप क्या सेट करते हो। ऑल्दो हैगली ओवर्स जो है उसमें बाउंड्रीज मारना बहुत मुश्किल है, बट काफी जो आज की पिच थी वो काफी ज्यादा फायदेमंद थी फॉर द बैट्समैन, ठीक है। बैटिंग पैराडाइज थी, ये बात मैं नहीं करी, ये बात ग्लेन फिलिप्स कर रहे हैं। उसके बावजूद हम सिर्फ और सिर्फ 158 हमने स्कोर किया फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, वो भी तब जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिजवान की कंट्रीब्यूशन आई। उन्होंने जबरदस्त इनिंग्स खेली, 90 नॉट आउट, और वो सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने 63 बॉल्स यूटिलाइज किया। और मोहम्मद नवाज वाज द ओनली प्लेयर जो कोई 20 से जिसने ऊपर का स्कोर किया, उन्होंने 21 नॉट आउट थे, बाकी सारे प्लेयर जल्दी गए। बाबर आजम की डिसमिसल के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि जिस तरह से वो आउट हुए वो बिल्कुल ठीक था, और उसके बाद उन्होंने जो स्ट्राइक रेट मेंटेन किया अपना, 176 समथिंग का उनका स्ट्राइक रेट था, 157 मेरे ख्याल से, और 19 ऑफ 11 बॉल्स उन्होंने किया, तो वो बहुत जबरदस्त था। जिस तरह से वो अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट हिज टीम रिक्वायर्स, अकॉर्डिंग टू व्हाट द सिचुएशन इज, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। बाबर आजम ने अपनी, हालांकि उनकी पोजीशन नहीं है 3rd पोजीशन, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एग्जीक्यूट किया है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बाबर आजम जिस तरह से अब इस सीरीज का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर आप मुझसे पूछें वो ये है कि बाबर आजम रीगेनिंग हिज कॉन्फिडेंस बैक। आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बाबर आजम का कॉन्फिडेंस वापस आना, ठीक है, उनकी T20 में गेम बदलना। ऑब्वियसली जब उनके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर था तो वो काफी ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते थे, सिर्फ इस वजह से कि भाई अगर वो जल्दी आउट होकर चले गए तो क्या है, सारा ब्लेम उन पर आएगा। तो डॉट बॉल्स काफी ज्यादा खेलते थे, उनकी गेम बड़ी स्लो हो गई थी, T20 उनका फॉर्मेट बिल्कुल डेंट पड़ चुका था। लेकिन अब जिस तरह से उनका कैप्टनसी का जो उनका प्रेशर है वो उनसे ले ऑफ हुआ है, वो बहुत कमाल है। मैं बहुत खुश हूँ, वो बहुत खुश होंगे, एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि अब कुछ बड़ा हो।
हम हमेशा यही बात करते हैं कि यार बाबर आजम ने जब भी खेला हमेशा अपने लिए, हम नहीं एक्चुअली, फॉर ऑल द हेटर्स ऑफ बाबर आजम, जिनको हमेशा बाबर आजम से मसला रहता है कि बाबर आजम जब भी खेलते हैं अपने लिए खेलते हैं अपने लिए। अगर आपने देखा हो, आज हमने अच्छा स्टार्ट लिया, 20 पे हमने न्यूजीलैंड के 3 आउट कर दिए थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, डेरिल मिचेल का साथ देने के लिए कौन था, ग्लेन फिलिप्स। अगर आपने देखा होगा आज के मैच में डेरिल मिचेल ने बड़ी इनिंग्स खेली, लेकिन साथ में ग्लेन फिलिप्स ने भी बड़ी इनिंग्स खेली। डेरिल मिचेल ने आज स्कोर किया 72 नॉट आउट ऑफ ओनली 44 बॉल्स, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के मारे। देख रहे हैं इनिंग्स। साथ में कौन था, ग्लेन फिलिप्स। दूसरे एंड से उनको सपोर्ट करने के लिए कौन था, ग्लेन फिलिप्स। 76 नॉट आउट ऑफ 52 बॉल, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 5 चौके लगाए। ये होती है सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड, और वो भी दे वर चेजिंग अ टारगेट ऑफ 159। तो ये सपोर्ट होती है अदर एंड से, जो बाबर आजम को कभी मिलती ही नहीं। अगर बाबर आजम को भी दूसरे एंड से सपोर्ट मिलने लग जाए तो वो भी परफॉर्म करें। आप एक्सपेक्ट करते हो कि सिर्फ आपका एक बाबर आजम परफॉर्म करे। शुक्र है आज उन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, वरना आज भी ब्लेम उनके ऊपर जाता कि उनकी वजह से हारे, उन्होंने अपने खेले। और इन फैंस में मुझे इतनी हैरानगी होती है कि ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि इनको रिजवान से भी मसला है। रिजवान की भी इतनी जबरदस्त इनिंग्स को कह रहे हैं स्टैट पैडिंग की है। आई मीन अनबिलीवेबल यार, ऐसे फैंस पे मुझे हंसी आती है, लिटरली मुझे हंसी आती है। और आई कांट बिलीव दिस, मतलब ना आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, ना आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, ना आपका लोअर ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म कोई कर नहीं रहा है, इतनी थकी हुई बॉलिंग हो रही है और इतनी गंदी फील्डिंग हो रही है, और उस सिचुएशन में भी आप कह रहे हो कि इस सब के बाद भी बाबर आजम आपको मैच जितवा के दे। आई मीन kudos to such fans, absolutely unbelievable. Accept your mistakes. मुझे समझ नहीं आती कि हमारी टीम अपनी मिस्टेक्स क्यों नहीं एक्सेप्ट करती। अच्छी टीम की निशानी वही है जो आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करें। मोहम्मद हफीज का ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ये कहना कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, वो मुझे काफी ज्यादा पैथेटिक, अब्सर्ड और बेतुका लगता है। आई मीन अगर आप जीत नहीं सके, आप रिस्पेक्टफुली हार नहीं सके, तो आपने अच्छी क्रिकेट कैसे खेली। अच्छी क्रिकेट तो न्यूजीलैंड ने खेली है, जिन्होंने जो है वो बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी की। न्यूजीलैंड जैसे छोटे छोटे ग्राउंड्स में अगर आपने एक भी मैच में 200 क्रॉस नहीं किया, तो आप देख लें कि आपकी टीम कहाँ पे खड़ी है, दैट टू व्हेन यू आर प्लेइंग योर फुल स्ट्रेंथ साइड। तो वो बहुत चीज आपको डिस्टर्ब करती है। T20 वर्ल्ड कप आपका सर पे खड़ा है और अभी तक आपसे ये डिसाइड नहीं हो रहा कि किसको किस नंबर पे खिलाया जाए। ये चीज सबसे ज्यादा जो है वो हैरान को। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज है, इसमें सबसे बड़ा फेलियर है साइम अयूब वेस्टिंग हिज अपॉर्चुनिटी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मैच में कोई हिट किया और फिर उसके बाद उन्होंने टोटल वो फेलियर रहे हैं। बाकी के 3 मैचेस में बिल्कुल उन्होंने अपॉर्चुनिटी जाया कर दी। कोई एक ऐसा मैच नहीं था कि रिजवान जिसमें चले गए हो तो साइम अयूब ने स्टे किया और साइम अयूब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लियो कि हाँ भाई ठीक है मैं ओपनर हूँ, मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। ये T20 या ODI वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर आप बात करें, फखर जमान सिर्फ एक मैच में चले, उनका चले बनता है, एक तो वो ओपनर है T20 में, फिर उनको 4th नंबर पे आके जिस तरह से बैटिंग करते हैं वो चीज बड़ी उनके लिए, तो उनके लिए आप छोड़ दें। एक मैच में भी जब उन्होंने खेला था वो बहुत जबरदस्त खेला था। इफ्तिखार अहमद टोटल फेलियर, कुछ भी नहीं कर रहे। बॉलिंग तो वो वैसे ही नहीं करते, बैटिंग के साथ भी कुछ भी डिलीवर नहीं कर रहे। मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल फेल, पथेटिक। उसके बाद अगर आप बात कर लें आजम खान की, टोटल फेलियर। अपॉर्चुनिटी आप देखें, जब इंडियन यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जब वो कम बैक कर रहे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। हमारे यंगस्टर्स बजाय अपॉर्चुनिटी को अवेल करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन की वजह पता बोझ बनकर रह जाते हैं टीम पे। यार आपको कितने मैचेस दिए जाए, 6 मैचेस दिए, 7 मैचेस दिए, अब तो आप जाके डिलीवर करो। ऐसे नहीं होता, ये लाइनें भरे पड़ी है। अगर आपको प्लेइंग 11 में जगह मिल रही है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपको बहुत बड़ा चांस मिला है टू प्रूव योर सेल्फ। इतने बड़े 22-23 करोड़ की आवाम में से अगर आप चांस मिला है प्लेइंग 11 की, वो स्पेशल उसमें आए हो आप, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से अपने आप को प्रूव करते हो। लेकिन जिस तरह से साइम अयूब ने अपॉर्चुनिटी वेस्ट किया, मैं उन पे तनकीद नहीं करी, इट्स जस्ट के ही नीड्स टू टाइम द बॉल वेल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है और ये होना चाहिए हर प्लेयर पे। आजम खान बिल्कुल फेलियर, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद अगर आप बात करें मोहम्मद नवाज की, इतने अरसे से अपनी टीम के साथ हैं लेकिन उन्होंने भी कभी कोई इंप्रेस करने वाली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। न्यूजीलैंड में हालांकि उनके स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से वो लेटली परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। मिडिल ऑर्डर हमारा फेल, टॉप ऑर्डर हमारा फेल, लोअर ऑर्डर हमारा फेल, बॉलिंग हमारी फेल,
फील्डिंग हमारी फेल, फ्लॉप, सब कुछ फ्लॉप गया है, बट द ओनली पॉजिटिव टू टेक आउट इज बाबर आजम रीगेन्ड हिज फॉर्म। और अब लग रहा है कि शायद हम कुछ नया करें, लेकिन अब तो हमें आदत हो गई है, एक के बाद एक मैच हार रहे हैं और लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान टीम जो है उन्होंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। इतनी ज्यादा पैथेटिक परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। खैर, दिस वाज माय रिव्यू। डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि क्या आप फील करते हैं, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ।